हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी दोनों को जोड़ करके जब तक चलाएंगे नहीं तब तक योजना सफल होगी। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए हमने ये सबमिशन की बात की है। निश्चित तौर पे जब तक हम धरातल की बात नहीं जानेंगे, हमारे मुखिया आज भारत सरकार से कितने खुश हैं, आप एक मुखिया जी से जाके पूछ लीजिए। पहले तक कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 नया पैसा ही वहाँ तक पहुँचता है। हम मानते हैं कि सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आप ऊपर से ही अगर प्लानिंग कर दीजिएगा तो नीचे स्तर पे उनको दिक्कत होती है। एक तरफ मुंह में जाबी लगा दीजिए और कहिए ढेर सारा भोजन लगा हुआ है खा लीजिए, तो सारे मुखिया समझ रहे हैं कि कितना हमको अधिकार मिला, कितना भारत सरकार ने दिया, कितना दिल खोल करके आप करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ परस्पर हमारे ये कहना है कि 8000 से ज़्यादा हमारा गांव है, हम उतने तक कैसे पहुँचे और कितने दिनों में पहुँचे। तो जब तक भारत सरकार बिहार सरकार दोनों परस्पर नहीं सोचेगी, और एक तरफ जो पिछला इतिहास है हम इससे छोटा हट करके कहेंगे कि 10,000 रुपये अभी हम ढेर सारे बुनकर को, अनगिनत बुनकर को देना था, लेकिन बैंक वाला कहता है ये तो एक बार कभी NPA हो चुके हैं, नहीं पैसा डिलीवर होगा। अब बताइए, इसमें भी वही कंडीशन है। और कोई व्यक्ति अगर कोई अपना प्रोडक्शन करेगा, उसका मार्केट कहाँ है? आपने मार्केट बनाया नहीं, आप उसको लोन दे रहे हैं। अगर ये भारत सरकार 2 लाख रुपए ऐसे लोगों को देती जिनको लौटाना नहीं है, तब जाकर के ये सफल होता। अगर 2 लाख में 1 लाख आप ऋण कर देते, 1 लाख सब्सिडीज कर देते। अभी बिहार सरकार ने इस चीज का आपके सामने, जो बिहार की जो महिलाएं हैं, 5000 से ज्यादा लोगों को 10 लाख की योजना से लाभ दिया, अपने पैसे से, बैंक के पैसे से नहीं। उसमें क्या 5 लाख तो लौटाना ही नहीं है, अब 5 लाख में 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। पूरे देश में अनोखा है योजना बिहार का। तो बिहार की इस योजना से आपको भी सीख लेना चाहिए कि अगर 2 लाख आप दे रहे हैं ऋण, तो 1 लाख सब्सिडीज दे देते, 1 लाख ऋण देते, ताकि वो बता पाता। नहीं तो बाद में कहेगा कुमार कि हमारा बिक्रिया नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट चढ़ता चला जाएगा, तो कल को वो तो NPA हो जाएगा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, गरीब के बीच जाने की आवश्यकता है कि लोहार का उस गांव में कितना चलता है, बढ़ई का कितना चलता है, कितने लोग मूर्ति बनकार है, कितने लोग क्या है। मेरा ये कहना है, विरोध मेरा नहीं है, हर एक जगह सपोर्ट है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, लेकिन सत्य बोलने का आदी है और अपने लोग से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम आपके पास ये कह रहे हैं कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम लोग भारत सरकार को कोई चीज लिख के देते हैं कि हमारा बिहार जो अहारता रखता है जिस क्षेत्र में, आप उस क्षेत्र में पहले आगे बढ़ा दें। ये तो योजना बहुत सही है, लेकिन हमने क्या कहा, 50% आप सब्सिडीज दे देंगे तब ये सफल होगा। अन्यथा जितना आप कहते हैं कि नो लिमिट, जितने लोग को चाहिए देंगे, तो आप एक साथ और जोड़ दीजिए ना, जितने का है आप बोल दीजिए कि जो भी इस कार्ड होल्डर होंगे, जिनको भी पूरे परिवार सुरक्षित हो जाएंगे, आयुष्मान भारत से हम जोड़ देंगे, हम लेबर कार्ड से जोड़ देंगे, हम इसमें ऐड करिए ना। हर एक लोग सोच लेगा कि अगर ये होता है तो आयुष्मान से भी मेरा परिवार जुड़ जाएगा, मेरा लेबर कार्ड से भी जुड़ जाएगा, कोई भी किसी ढंग का घटना दुर्घटना होगा बिहार सरकार भी उत्तरदायी होगी, भारत सरकार भी उत्तरदायी होगी। मेरा एक बनावट कहने का है, आप निश्चित तौर पे योजना लाते हैं, योजना धरातल पर कैसे उतरता है ये जरूर समीक्षा करें। और उस समीक्षा पर पिछले इतने वर्षों में हमने देखा है कि PFME योजना हो, MSME योजना हो, जितने ढंग से किया जा रहा है और कितना प्रेशर प्रदीप बाबू को उठाना पड़ रहा है। कभी प्रदीप बाबू से भी सजेशन लीजिए भाई, जो जितना है तो वही है, जो धरातल पर हमारा काम कर रहा है उससे लीजिए। लेकिन ये जो सोचिएगा कि धरातल पर उतर जाएगा, आज यहाँ पर प्रण लें धरातल पर उतारने के लिए उस तरह का सोच बनाइए और उस तरह का धरातल पर उतार करके आप सोच बना करके आप सक्षम बिहार बनाने का जो प्रयास होगा। और PM विश्वकर्मा योजना
ये तो विश्वकर्मा का एक रूप हुआ। हर एक चीज़ में विश्वकर्मा जी के बारे में सोचा जाता है कि आधुनिक भारत, आधुनिक देश, आधुनिक दुनिया। तो हम इतना ही कहेंगे कि सोच बहुत बड़ा है, लेकिन इस सोच के साथ चूंकि बुनकरों का जो हमने पाया, खादी का हमने पाया कि जितने लोग गांव में हैं 1000 रुपया लेकर के भी बेचारे एनपीए में पड़े हुए हैं। अब 10,000 हम देना चाह रहे हैं, तू नहीं ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा? 2 लाख कैसे हम देंगे? बैंक सपोर्ट नहीं है आपका। बैंक से बात करिए कि जिनका एनपीए उसको कैसे दीजिएगा। यहाँ से पैसा, आपदा में पैसा जाता था, हमने बात को उठाया कि पैसा तो जा रहा है लेकिन उस तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कि उसका एनपीए है। तो कोई ऐसा योजना बनाइए कि जिस आपदा के लिए हम पैसा दे रहे हैं कोई बैंक उस पर ब्रेक नहीं लगावे, ब्रेकर का काम नहीं करे, खाता में चला जाए चूंकि आपदा का पैसा है, और तब जाकर के चला जाए। हमने उस तरह का रिकॉर्ड बनाया, अब बिहार के एक एक जगह पहुंचाने का काम किया। मेरा ये कहना है, सिर्फ सबमिशन है। हम डिटेल, हम प्रतिभाओं से बात कर लेंगे, हम सुमन जी से बात कर लेंगे, और सरकार की तरफ से भी धरातल पर उतारने की जो सोच है, हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पे चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार है, दोनों उत्तरदायी है उनके लिए जिनके लिए योजना बना है। हम भी अपनी योजना बनाएंगे इस तरह का, और उस तरह का योजना। अभी जातिगत गणना हुआ, ढेर सारे लोग को पेट में दर्द हो रहा था। क्यों पेट में दर्द हो रहा था समझ में नहीं आया। अरे जातिगत गणना होता है डाटाज के लिए, वो डाटाज के आधार पे आप अच्छा कर सकते हो। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जातिगत गणना सही माने में होगा तो न्याय के साथ विकास करेगा। क्यों कहा, ये आपको सोचना है। आगे और गणना आप कराइए, जातिगत गणना भारत सरकार का दायित्व है, करावे और धरातल पर उतारने का प्रयास करें ताकि कोई गलतियां हुई है तो सुधर जाए। लेकिन इससे पता चला कि 97 लाख हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 6000 का आमदनी भी नहीं है। अब उनके लिए योजना बना रहे हैं, और योजना बना करके अगर हमने उसमें बना दिया कि 2 लाख रुपया हम आपको माने सब्सिडी देंगे, लौटाने वाला नहीं होगा, तो फिर ये योजना कैसे सफल होगा? उसी में 97 लाख में आप आ चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए हमने कहा कि इसको पूरी तरह धरातल पर उतार करके हम लोग दृढ़ संकल्प लें कि 2 लाख भारत सरकार से लोन भी ले और 2 लाख हम लोग भी दे दें। 4 लाख से पूरे बिहार के उस गरीबी रेखा को प्रोसेंट लोगों को निकाल दे, ये प्लान करें। इतना ही क्या करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।